नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। आजाद भारत की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आजाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। नेताजी बड़े ही जोशीले स्वभाव के थे। वे कहते थे कि एक सैनिक के रूप में आप सभी को हमेशा 3 आदर्शों को संजोना होगा और उन पर जीना होगा। वो 3 आदर्श क्या थे, मैं आपको बताती हूँ। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। वो कहते थे, जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजय है। अगर तुम भी अजय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। उनकी यही बातें उनको सबसे अलग करती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्म के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। इस वीर सपूत का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक शहर में हुआ। बोस जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इन्होंने कटक की महापालिका में भी लंबे समय तक कार्य किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। बोस जी की माता का नाम प्रभावती था और ये बड़ी ही धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बड़ी ही तीव्र बुद्धि के थे। इन्होंने कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी की शिक्षा पूर्ण की। 1915 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए कर रहे थे, तब प्रेसिडेंसी स्कूल के अध्यापक और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व किया, जिस कारण उनको कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया। बोस बहुत परेशान हो गए कि अब भविष्य का क्या होगा, परंतु किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया। सुभाष के मन में सेना में जाने का बड़ा मन था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। सुभाष के पिता चाहते थे कि वे आईसीएस की परीक्षा दे और ऐसा हुआ भी। सुभाष ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की और वरीयता सूची में उनका स्थान चौथा था। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। उनके दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो घोष के आदर्शों का काफी गहरा प्रभाव था। आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए 22 अप्रैल 1921 को आईसीएस से त्याग पत्र देकर वे भारत आ गए। अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति बड़े उत्सुक रहे। अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री के अतिरिक्त उन्होंने 2 खंडों में एक पूरी पुस्तक भी लिखी और उसका नाम था भारत का संघर्ष, जिसका
लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए एवं रेडियो के माध्यम से उनके व्याख्यान प्रसारित हुए। 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और नेताजी के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने नेताजी को कलकत्ता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। फिर नेताजी दास बाबू के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में जुट गए। नेताजी ने बड़ी ही कुशलता से हर आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। वे बड़े ही जोशीले स्वभाव के व्यक्ति थे। अब दिसंबर 1927 में नेताजी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव चुना गया तथा 1938 में इन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह वह समय था जब गांधी जी ने इसे अपनी हार समझी। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है। गांधी जी ने लगातार उनका विरोध किया और गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए नेताजी का मन कांग्रेस से हटने लगा। उन्हें लगा कि आजादी पाने के तरीके में बदलाव चाहिए, तभी आजादी मिलेगी और इस तरह उन्होंने 16 मार्च 1939 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास किया। की शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1945 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल पहली कैप्टन बनी। 12 सितंबर 1994 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतेंद्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत ही मर्मरिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अपने जीवन में नेताजी को 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 माह का कारावास हुआ। उन्होंने अनेक पीड़ाएं सही, परंतु अपने लक्ष्य को नहीं बदला। 1942 में सुभाष ने एमिली से हिंदू पद्धति से विवाह किया। एमिली ऑस्ट्रेलियन महिला थी। इनसे उनका प्रेम विवाह हुआ। सुभाष को उनसे एक पुत्री हुई, जिसका नाम उन्होंने अनीता रखा। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोगो हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। उनकी शहादत तथा पराक्रम पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। जय हिंद।